दोस्तों याद होगा आपको, मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा को लेकर। और मैंने आपसे कहा था कि इजराइल में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ पर पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही थी इजराइल के अंदर। कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता था, कोई भी हट जाता था। इन्हीं सब के चलते कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जो कि सही नहीं थी, असामान्य लग रही थी। और हुआ ये कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के भारत दौरे से पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो जाता है और इस बात की घोषणा वो स्वयं करते हैं। और उसके सडनली बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया है और अब मैं भारत की यात्रा नहीं करूंगा। वैसे भारत और इजराइल के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकते। किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए या कोई भी वहां का प्रधानमंत्री बन जाए, भारत से वो प्यार करते ही हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार हमारे इतने बड़े सहयोगी, इवन सबसे बड़े सहयोगी के वहां होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिससे ये क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि नफ्ताली बेनेट की जल्दी विदाई होने वाली है। नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद से कभी भी हट सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के वापसी के लिए सभी रास्ते खुल चुके हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। वैसे बेनेट भी भारत के लिए खराब नहीं है। मैंने आपको कहा कि वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो भारत से दोस्ती निभाएगा ही निभाएगा। लेकिन अगर बात की जाए बेंजामिन नेतन्याहू की, तो अलग ही बात है। उन्हें जितना एक्सपीरियंस है, उन्हें जो रिलेशनशिप निभाने का, सरकार चलाने का जो अनुभव है, वो अपनी जगह अलग ही है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अभी ऐसा क्या मामला हो गया इजराइल के अंदर? क्यों नफ्ताली बेनेट जा सकते हैं? क्यों बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ सकते हैं? इन सब की जानकारी मैं आपको एकदम डिटेल में देने वाला हूँ। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में भी एक महागठबंधन बना था जिसमें कई सारी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इलेक्शन लड़ने के लिए मंच पर आई थी। याद होगा ना आपको, ये फोटो तो आपने देखा ही होगा। इसी तरह का सिनारियो कुछ चल रहा है इजराइल में भी। दरअसल हुआ ये कि बेंजामिन नेतन्याहू काफी समय से अपने पद पर आसीन है। मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से लेकर अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू ही वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी पार्टियों के लिए उन्हें हटा पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए दोस्तों उन्होंने किया क्या कि महागठबंधन बना लिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इजराइल के अंदर, वो सारी की सारी एक साथ आ गई। यहाँ तक कि इस गठबंधन में अरब पार्टीज भी शामिल हो गई, यानी जो इस्लामिक पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी शामिल हो गई। और इन सब के समर्थन से नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि बेनेट के पास पूर्ण बहुमत या फिर मेजोरिटी नहीं है। अभी दोस्तों हुआ ये कि नफ्ताली बेनेट की गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं इजराइल में, उनमें एक परमिशन दे दी कि आप खमीरी रोटी, जो कि इजराइल की काफ़ी फेमस है, वो रोटी आप ले जा सकते हैं। केवल इतनी सी बात को लेकर, जी हाँ, केवल इतनी सी बात को लेकर इस गठबंधन में शामिल एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ। केवल इतनी सी बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और गठबंधन से अलग हो गए। लेकिन उनकी जाते ही नफ्ताली बेनेट की गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई है। यानी अब होगा ये कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी अविश्वास मत के लिए पार्लियामेंट को बुलाएंगी। उसके बाद इन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन चूंकि वो सांसद इस्तीफा दे चुका है, इसलिए इनके पास मेजोरिटी नहीं होगी और ऐसी परिस्थिति में इनकी विदाई लगभग तय बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और एडवेंचर हुआ है, और वो ये कि ये जो बागी सांसद है जिसने इस्तीफा दे दिया और बेनेट से अलग हो गए, उन्होंने नेतन्याहू की तारीफें कर दी। यानी ये सब भारत में भी आपने देखा होगा, दल बदलू वगैरह होते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सिनारियो इस समय इजराइल में चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जल्दी ही बेनेट की विदाई होगी। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के पद पर वापस आ सकते हैं। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही है इजराइल के अंदर, ये यकीनन भारत के लिए भी सही नहीं है। एक मजबूत सरकार वहां पर बने, ऐसा व्यक्ति बने जिससे कि अनुभव हो सरकार चलाने का, भारत से रिलेशनशिप निभाने का अनुभव हो और काफी लंबा चौड़ा हो। इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ही सबसे पहली पसंद हमारी होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको समय समय पर बताया है कि नफ्ताली बेनेट भी भारत के प्रति अपना डेडिकेशन दिखा चुके हैं और उनकी मंशा में बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इनके गठबंधन में अरब पार्टीज चूंकि शामिल है, तो अरब पार्टीज कभी भी भारत को अपना खुलेआम समर्थन नहीं दे सकती, किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकती। तो यहाँ पर अरब पार्टी से अलग एक दूसरी मजबूत सरकार इजराइल में आ जाए, ये भारत के लिए भी बहुत सही होगा। वैसे जो भी खबर थी मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आप इजराइल के प्रधानमंत्री पद के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को या फिर नफ्ताली बेनेट को। जय हिंद।